हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के यूनिट 3 का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में होगा। ओके, आज हम लोग देखेंगे कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के कितने कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ठीक, और उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन को, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक, तो देखिए ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग आपके सिलेबस में कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में कुछ ऐसे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, और फिर उसके आगे ब्रैकेट में CS मतलब कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन, CD मतलब कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन एंड CG मतलब कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन करके लिखा हुआ है। ठीक, तो देखिए ये चीज़ें हेडिंग से ही स्पष्ट हो जा रही हैं कि 3 तरीके के कॉन्फ़िगरेशन होंगे: कॉमन सोर्स, कॉमन ड्रेन और कॉमन गेट। ठीक, देखिए स्टूडेंट, अब इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ ये क्लियर कर लेते हैं कि हम लोग कॉमन वर्ड क्यों यूज करते हैं। ठीक, इसको पहले क्लियर कर लिया जाए, फिर हम लोग इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ लेंगे। ठीक, तो देखिए जो आपका यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है, 75 मार्क्स का होता है। ठीक, मान ले रहे हैं कि 2 स्टूडेंट हैं, एक क्या है x1 है, एक क्या x2 है। ठीक, x1 जो है वो क्या पाया, 65 मार्क्स पाया, x2 जो है वो क्या पाया, 60 मार्क्स पाया। ठीक, अब इन दोनों से कोई पूछेगा कि थोड़ा बता दो कि तुम लोग का परसेंटेज कितना है। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, इनको इन दोनों बच्चों को इस मैक्सिमम मार्क के बिहाफ पर अपने परसेंटेज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब x1 भी इसी के बिहाफ पर अपने परसेंटेज को कैलकुलेट करेगा और x2 भी क्या करेगा, इसी मैक्सिमम मार्क के बिहाफ पर क्या करेगा, अपने परसेंटेज को कैलकुलेट करेगा। मतलब ये क्या है, ये दोनों के लिए एक रेफरेंस पॉइंट का काम कर रहा है, एक रेफरेंस मार्क का काम कर रहा है, जिसके बिहाफ पर दोनों क्या कर रहे हैं, अपने परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, और ये क्या है, दोनों के लिए कॉमन है। इसका पेपर भी 75 का है, इसका पेपर भी क्या है, 75 का है। x1 x2 दोनों का पेपर 75 का, मतलब ये कॉमन भी है और एक रेफरेंस पॉइंट का भी काम कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग को क्या सीखने को मिल रहा है कि हम लोग को ये जो इन्फॉर्मेशन देना है उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, एक कॉमन पॉइंट की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। उसी तरीके से जब हम लोग क्या करेंगे, अपना जो ये सिस्टम वगैरह को जब पढ़ेंगे, जैसे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ेंगे, चूँकि हम लोग को ऑलरेडी ये पता है कि ये जो हम लोग का जेफेट होता है ये क्या होता है, 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। ठीक, 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको एज ए 2 पोर्ट नेटवर्क क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। तो जब 2 पोर्ट नेटवर्क यूज करेंगे तो क्या करना होगा, एट अ टाइम एक टर्मिनल को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेने का मतलब क्या, एक टर्मिनल को हम लोग एज ए रेफरेंस मानेंगे और उसके बिहाफ पर इनपुट और आउटपुट को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक, तो कॉमन मतलब क्या, एक हम लोग रेफरेंस पॉइंट क्या करते हैं, बना लेते हैं, उसी के बिहाफ पे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ इन दोनों को परसेंटेज निकालना था, तो परसेंटेज निकालने के लिए 75 नंबर क्या था, इन दोनों के लिए कॉमन था, उसके बिहाफ पर परसेंटेज निकला। वैसे ही जो हम लोग का जेफेट है ये क्या है, 3 टर्मिनल डिवाइस है, जिसको हम लोग एज ए 2 पोर्ट नेटवर्क यूज कर सकते हैं। ठीक, अभी आगे आप देखिएगा। तो क्या करना होगा, एट अ टाइम हम लोग को एक टर्मिनल को क्या करना पड़ेगा, कॉमन बनाना पड़ेगा। कॉमन बनाना मतलब एक टर्मिनल को क्या करना पड़ेगा, एज ए रेफरेंस यूज करना पड़ेगा, जिससे हम ये बता सकें कि इस क्या है कि इस दिए गए डिवाइस में ये टर्मिनल क्या है, कॉमन है, उसके बिहाफ पर इनपुट इतना है, उसके बिहाफ पर आउटपुट क्या है, इतना है। ठीक, अभी आगे इस कॉमन वर्ड को और हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक, कॉमन मतलब समझ में आना, एक रेफरेंस सेट करते हैं, उसके बिहाफ पर इनपुट और आउटपुट को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। जैसे बच्चों के लिए क्या है, एक रेफरेंस है जिसके बिहाफ पर क्या कर रहे हैं, वो मेजर कर रहे हैं। ठीक, वैसे ही कॉमन मीन्स क्या होगा, एक रेफरेंस होगा जिसके बिहाफ पर इनपुट और आउटपुट दोनों को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक, अब देखिए लिखे क्या है, लिखे हैं कि फेट्स में क्या आ जाएगा, आपका जेफेट और मासफेट दोनों आ जाएगा। ठीक, फेट में आपका जेफेट और मासफेट दोनों आ जाएगा। क्लियर, तो आप ऐसे इसके आगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक, तो जो फेट होते हैं वो क्या रखते हैं, 3 कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, जस्ट एज BJT हैव। ठीक, ये जो एस है और जो ये एस है ये प्लूरल फॉर्म के लिए बस यूज किया गया। ठीक, चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ समझाया था। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, फेट्स हैव 3 कॉन्फ़िगरेशन जस्ट एज BJTs हैव। ठीक, जैसे बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर 3 कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, वैसे ही फेट भी क्या करते हैं, 3 कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, और फेट के अंदर जेफेट और मासफेट दोनों आएंगे। ठीक, फिर क्या देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि द
थ्री कन्फिग्रेशन ऑफ फेड्स, जो फेड के 3 कन्फिग्रेशन हैं वो क्या है, कॉमन गेट जिसको हम लोग CG लिखते हैं, फिर क्या है कॉमन सोर्स जिसको हम लोग CS लिखते हैं, और क्या है कॉमन ड्रेन जिसको हम लोग CD लिखते हैं। ठीक, कन्फिग्रेशन हैव बीन गिवन इन फिगर फर्स्ट, जो क्या है फिगर फर्स्ट में दिया गया। ठीक, तो क्या लिखे हैं कि फेड क्या रखता है, 3 कन्फिग्रेशन रखता है जैसे BJT रखता है, और जो 3 कन्फिग्रेशन है वो कॉमन गेट, कॉमन सोर्स और कॉमन ड्रेन कन्फिग्रेशन होते हैं जो फिगर फर्स्ट में दिए गए हैं। ठीक, तो यहाँ नीचे आप लिख दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा फिगर फर्स्ट एन चैनल जेफेट कन्फिग्रेशन या फेट कन्फिग्रेशन लिख, जो मन करे वो लिख लीजिएगा। ठीक, एन चैनल जेफेट कन्फिग्रेशन। ओके, अब इसी के तीनों ABC करके इसी फिगर फर्स्ट में तीनों क्या है इसके पार्ट हैं जिसको बनाया गया है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, जेफेट के सिंबल को बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, यहाँ पर सबसे पहले एक यहाँ ऐसे क्या किए हैं, लाइन ड्रा कर लिए। ठीक, आपको सिखाए थे ना, क्या सिखाए थे कि एक लाइन ड्रा करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, चैनल करते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं, चैनल करते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ से एक ऐसे और ऐसे निकाल देंगे। ठीक, चैनल से क्या होगा, ड्रेन कनेक्टेड रहेगा, चैनल से क्या रहता है, सोर्स कनेक्टेड रहता है। ऐसे आप याद करिए, ये क्या था आपका, ऐसे था। ठीक, ये क्या था आपका, गेट था, ये सोर्स था, ये ड्रेन था। ठीक, तो ये जो लाइन है ये क्या है, चैनल है। ये जो लाइन है क्या चैनल है, चैनल से एक तरफ ड्रेन कनेक्ट कर दिए हैं, एक तरफ सोर्स कनेक्ट कर दिए हैं, और क्या है यहाँ बीच में गेट कनेक्ट कर दिए हैं। अब चैनल हम लोग का अगर N चैनल है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब P से N की तरफ क्या होगा, करंट फ्लो करता है। इसका मतलब करंट क्या होगा, ऐसा डायरेक्शन हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, N चैनल जेफेट कहेंगे। ठीक, इसी को ऐसे यहाँ पर बनाया जा सकता है। ठीक, तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं। ये क्या हम लोग का, ये जो हम लोग का सिंबल है इसी को सर्किल में भी रखा जा सकता है, इसी को N चैनल जेफेट कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पर जो गेट टर्मिनल है उसको ऐसे नीचे ले लिए हैं, और सोर्स टर्मिनल को इधर निकाल लिए हैं, और ड्रेन टर्मिनल को इधर निकाल दिए हैं। ठीक, और सर्किल बना दिए हैं। तो ये हम लोग का क्या है, एक N चैनल क्या है, जेफेट है, जिसमें गेट को क्या किए हैं, ग्राउंडेड कर दिए हैं, और इसी को क्या किए हैं, कॉमन ले लिए हैं। ठीक, इसको कॉमन लेने का मतलब क्या, जो इनपुट सिग्नल हम अप्लाई करेंगे इसी के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, मेजर करेंगे। आउटपुट सिग्नल जो अप्लाई होगा उसको क्या किया जाएगा, इसी के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे। मतलब ये जो है हम लोग का क्या है, एज ए रेफरेंस पॉइंट मेजर कर रहे हैं, जो क्या है ग्राउंडेड है। ठीक, जैसे इनपुट के लिए भी इसी के बिहाफ पर बताएंगे कि कितना इनपुट है, और आउटपुट भी क्या करेंगे, इसी के बिहाफ बताएंगे कि कितना आउटपुट है। इस वजह से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं। जैसे x1 के परसेंटेज को भी इसी के बिहाफ पे बता रहे थे, x2 के परसेंटेज को भी इसी के बिहाफ बता रहे थे। इसका मतलब ये दोनों के लिए क्या था, कॉमन था, साथ ही साथ एक रेफरेंस मार्क था। वैसे ही यहाँ पर क्या, ये जो गेट हम लोग का ग्राउंडेड है, ये क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है जिसके बिहाफ पर इनपुट और आउटपुट को हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। इतना चीज क्लियर। गेट को क्या कर दिए, कॉमन कर दिए। चूंकि ये क्या है, 3 टर्मिनल डिवाइस है तो एक को कॉमन करना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग ट्रांजिस्टर में एक एक को बारी बारी से क्या करते थे, कॉमन करते थे। ठीक, अब देखिए ये कुछ हम लोग का बन गया है, सर्किल वगैरह बना दिए। अब सोर्स और गेट के बीच क्या करेंगे, इनपुट सिग्नल को लगाएंगे, और ड्रेन और गेट के बीच क्या करेंगे, आउटपुट सिग्नल को मेजर करेंगे। क्लियर चीज, ड्रेन और गेट के बीच क्या करेंगे, आउटपुट सिग्नल को जो होगा वो मेजर किया जाएगा। ठीक, और जो करंट का डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, ड्रेन से सोर्स की तरफ होता है। ये चीज पीछे आप पढ़े थे, सोर्स से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं, और करंट जो है ड्रेन से सोर्स की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है। क्लियर, आगे हम लोग जब इसको डिटेल में बायसिंग वगैरह पढ़ेंगे ना, तो उसमें डायरेक्शन वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक, बस पेशेंस रखे रहिए, अभी चीज़ों को धीरे धीरे सीखते रहिए। ठीक, अब हम लोग गेट को क्या कर चुके हैं, कॉमन कर चुके हैं। तो अगले में क्या कर सकते हैं हम लोग, अब सोर्स को कॉमन कर सकते हैं। तो सोर्स को ऐसे कर दिए। ठीक, ये क्या है, ये जो खड़ा लाइन है ये चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, गेट को बता रहा है, ये इधर जो क्या है ड्रेन को बता रहा है, ये क्या कर रहा है, सोर्स को बता रहा है। ठीक, अब यहाँ पर जो गेट के टर्मिनल पर देखिए यहाँ ऐसे बना दिए कि क्या है, ये आपके सोर्स, ड्रेन और गेट है, और थोड़ा सा आगे बढ़ा के यहाँ एक टर्मिनल बना दिया। टर्मिनल क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है जिस पर इनपुट आउटपुट को क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई करते हैं। मतलब जैसे इनपुट अप्लाई करते हैं, आउटपुट वगैरह क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक, ये सब पीछे पड़ चुके हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भी क्या किए हैं, ये टर्मिनल ये बनाए हुए हैं। ठीक, ये सब क्या है, ये सब के सब जो पॉइंट दिख रहे हैं ये सब के सब क्या है, टर्मिनल है। ठीक,
क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इस फिगर में देखिए, तो यहाँ पे अब जो हम लोग इनपुट यहाँ पे देंगे गेट वाले टर्मिनल पर, उसको हम क्या कर रहे हैं, इस सोर्स जो कॉमन है उसके बिहाफ पर क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। मतलब सोर्स को एज ए रेफरेंस पॉइंट हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का ये कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन है। अब जो यहाँ पे आउटपुट हम लोग मेजर करेंगे उसके लिए भी इस सोर्स को एज अ हम लोग क्या कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट मेजर कर रहे हैं, ठीक। तो जो इनपुट वोल्टेज इस सोर्स के बिहाफ मेजर कर रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट भी इसी सोर्स के बिहाफ पे हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन होगा ये क्या होगा, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक। कॉमन मतलब समझ में आ रहा है ना, एक रेफरेंस पॉइंट जिसके बिहाफ पर हम लोग चीज़ों को मेजर करें। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इनपुट और आउटपुट को मेजर करना है, इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल को मेजर करना है। तो किसके बिहाफ पे मेजर करेंगे, तो क्या है यहाँ पर सोर्स को कॉमन बना दिया कि हम लोग सोर्स के बिहाफ पे क्या करेंगे, मेजर करेंगे। मतलब सोर्स एज ए रेफरेंस पॉइंट क्या कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देंगे, इनपुट सिग्नल अप्लाई कर देंगे गेट टू सोर्स टर्मिनल पे, और ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल पे क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट सिग्नल ले लेंगे। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या किए हैं, दो हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एक बार गेट को कॉमन कर चुके हैं, एक बार सोर्स को। अब हम क्या करेंगे, ड्रेन को कॉमन कर देंगे, ठीक। अब हम लोग का काम क्या होगा, ड्रेन को कॉमन करना। तो अब क्या किए, ड्रेन को इधर कर दिए और सोर्स वाला इधर कर दिए, गेट वाला इधर लगा हुआ है। अब ड्रेन कॉमन है, मतलब जो हम इनपुट देंगे ड्रेन के रिस्पेक्ट में होगा, ड्रेन को एज ए रेफरेंस पॉइंट मान के देंगे जो क्या ग्राउंडेड है। और सोर्स को क्या करेंगे, सोर्स पे जो आउटपुट यहाँ पे लेंगे वो क्या होगा, इस ड्रेन के रेफरेंस में क्या करेंगे, उसको लेंगे। मतलब यहाँ पर ड्रेन को एज ए कॉमन हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। गेट और ड्रेन के बीच जो वोल्टेज वगैरह होगा वो क्या होगा, इनपुट होगा, और सोर्स और ड्रेन के बीच जो होगा वो क्या होगा, आपका आउटपुट होगा, ठीक। आगे जब हम लोग बायसिंग वगैरह पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, इसके डायरेक्ट करंट के डायरेक्शन वगैरह को डिटेल में समझेंगे, ठीक। अब देखिए इस सब में क्या है, एरो अंदर की तरफ है, इसका मतलब ये जो हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है, एन चैनल जेफेट के लिए, ठीक। देखिए यहाँ पे नाम भी लिखे हैं, कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है चीज़। क्यों इसको कॉमन गेट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें गेट को रेफरेंस मानकर इनपुट आउटपुट को मेजर कर रहे हैं। क्यों इसको कॉमन सोर्स कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सोर्स को ग्राउंडेड किया है, इसमें गेट को ग्राउंडेड किया है, ठीक। इसमें सोर्स को ग्राउंडेड किया है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इनपुट और आउटपुट को मेजर कर रहे हैं। फिर इसको कॉमन ड्रेन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या किया है, ड्रेन को कॉमन किया है जो ग्राउंडेड है, जिसके रिस्पेक्ट में गेट और सोर्स को पे जो इनपुट और आउटपुट अप्लाई हो रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ठीक। ये तीन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नीचे फिगर फर्स्ट एन चैनल जेफेट है, ठीक। अब बारी बारी से इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग देख लेंगे और फिर वीडियो फिनिश कर देंगे, और 5 से 6 लेक्चर लगेंगे ये चैप्टर को फिनिश करने में, ओके। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग तीनों डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे, ठीक। जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन गेट मोड, ओके। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉमन गेट मोड या कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन के कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ने जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, विशेषताएं, ठीक। मतलब हम लोग कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन की विशेषताओं को देखेंगे। फिर इसके बाद जो दोनों और कॉन्फ़िगरेशन है उनके कैरेक्टरिस्टिक को भी देख लेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखा गया है, इसका कैरेक्टरिस्टिक जो सबसे पहला वो क्या लिखा गया है कि ये क्या होता है, लो इनपुट इम्पीडेंस रखता है, ठीक। ये जो कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन है ये लो इनपुट इम्पीडेंस रखता है। दूसरा विशेषता इसका क्या लिखा गया है कि ये हाई आउटपुट इम्पीडेंस रखता है। क्लियर। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में सेट रहनी चाहिए अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर ना, ये आपको डिटेल में नहीं जाना है क्यों हाई है क्यों लो है। क्लियर, क्योंकि ये जो डिटेल अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आप बीटेक में घुस जाएंगे। ये बीटेक के स्टूडेंट ये सब डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक। आप लोग सिलेबस में डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। अब देखिए तीसरा पॉइंट इसका क्या है, 2 पॉइंट क्लियर। इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, लो होगा, और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा, हाई होगा। क्लियर। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, ये लो करंट गेन रखता है जो क्या होता है, यूनिटी के बराबर होता है, ठीक। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि कैसे इसका करंट गेन लो है, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग जब करंट गेन निकालते हैं तो क्या होता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट का रेशियो होता है करंट गेन, ठीक। और यहाँ पे आउटपुट करंट है क्या, ID, और इनपुट करंट क्या है, IS है, ठीक। इनपुट करंट क्या है, IS है, ओके। और जेफेड के केस में जो गेट करंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। कैसे, जब हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ जेफेड पढ़े थे तो वहाँ पे देखे थे कि जो हम लोग का गेट और सोर्स टर्मिनल होता है वो हमेशा क्या होता है, रिवर्स वाइज रहता है। मतलब अगर एन चैनल जेफेड की बात करें तो हम लोग गेट को क्या करते हैं, निगेटिव टर्मिनल देते हैं, और अगर हम लोग पी चैनल जेफेड की बात करें तो गेट को क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। मतलब हमेशा हम लोग गेट सोर्स टर्मिनल को क्या करते हैं, रिवर्स वाइज में रखते हैं, ठीक। अब रिवर्स वाइज
बायस में रख रहे हैं और हम लोग का जो जेफेट है ये क्या है, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है। ठीक, तो जब रिवर्स बायस में रखें मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है तो इसका मतलब क्या होगा, इन जब गेट सोर्स हम लोग का रिवर्स बायस में रहेगा तो उस दरमियान क्या होगा, किसी तरीके का करंट नहीं फ्लो करने वाला है। इस वजह से जो करंट होगा गेट टर्मिनल के थ्रू वो क्या होता है, जीरो होता है और उसको हम लोग IG इक्वल टू जीरो कर देते हैं। क्लियर, ऐसे IG इक्वल टू जीरो लिखते हैं। बात समझ में आया। ट्रांजिस्टर में रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता था क्योंकि ट्रांजिस्टर में क्या था, माइनॉरिटी कैरियर थे जिनके वजह से रिवर्स बायस में भी करंट मिलता था। लेकिन यहाँ पर जेफेट क्या है, ये एक मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है। ठीक, इसमें हम लोग का फोकस मेजॉरिटी कैरियर पर रहता है। इस वजह से यहाँ पे हम कह देते हैं कि जब हम लोग का गेट सोर्स टर्मिनल रिवर्स बायस है तो उस दरमियान कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इस वजह से जो गेट करंट है उसको हम लोग जीरो कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो गेट करंट है वो जीरो है, मतलब इस टर्मिनल के जो करंट है जीरो है। इसका मतलब जो टोटल करंट यहाँ पे होगा वही टोटल करंट क्या होगा, यहाँ पे भी होगा। इसका मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ID अपॉन IS का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि और कहीं करंट जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है। तीन ही टर्मिनल है इसके, इस पे करंट जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये करंट इक्वल टू दिस करंट, और जब दोनों इक्वल में है, दोनों रेशियो क्या बराबर है, तो क्या होगा, एक के बराबर होगा। इस वजह से इसका जो करंट गेन होता है वो क्या होता है, एक के बराबर होता है। क्लियर, जिसको हम लोग लो वैल्यू कहते हैं। ठीक, अब देखिए चौथा क्या लिखे हैं, हाई वोल्टेज गेन। अब इसका जो वोल्टेज गेन होता है वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक, वोल्टेज गेन मींस व्हाट, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। ओके, अब देखिए इसका जो यहाँ देखिए क्या होगा, पावर गेन रहेगा। ठीक, पावर कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसका वोल्टेज गेन क्या है, हाई है, करंट गेन क्या है, लो है। इसका मतलब जो इसका पावर गेन होगा वो क्या होगा, मॉडरेट होगा। ठीक, अगर दोनों लो रहता तो लो रहता, दोनों हाई रहता तो हम कह देते हाई है। लेकिन यहाँ पे क्या, एक लो है एक हाई है, तो पावर गेन निकलेगा कैसे, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन इक्वल टू पावर गेन होता है। पीछे हम लोग दूसरे चैप्टर में देखे भी थे। ठीक, तो अब एक वैल्यू लो है एक वैल्यू हाई है, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मॉडरेटेड पावर गेन हम लोग को मिलता है। क्लियर, न बहुत ज़्यादा कम न बहुत ज़्यादा हाई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडरेट कहते हैं। ठीक, तो मॉडरेट पावर गेन मिलेगा। और जो इसका बैंडविड्थ होता है वो क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। मतलब बैंडविड्थ मतलब क्या, जो फ्रीक्वेंसी रेंज जिसमें क्या कर, जिसके सिग्नल को ये क्या कर सकता है, एम्पलीफाई कर सकता है, वो रेंज क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। ठीक, जेफेट को भी हम लोग एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं। ठीक, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, ये हाई रेंज की फ्रीक्वेंसी को, मतलब जो फ्रीक्वेंसी रेंज जिसके सिग्नल को एम्पलीफाई करता है उसका वैल्यू क्या होता है, हाई होता है। ठीक, बैंडविड्थ में क्या, फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक, और ये हाई मतलब क्या, जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को क्या कर सकता है, एम्पलीफाई कर सकता है। क्लियर, इतना आपके लिए बहुत है। आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं सोचा आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ये सब जानकारी दे दिया जाए, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं एग्जामिनर गलती से क्वेश्चन बना दें तो आप सही करके आएँ। साथ ही साथ अगर रिटन एग्जाम पूछाता है तो भले ये सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन आप इन चीज़ को जरूर लिख के आइएगा। ओके, अब हम चलते हैं अगले कॉन्फ़िगरेशन पे। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन के कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन सोर्स मोड या कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक, तो कॉमन सोर्स मोड की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, तो देखिए क्या लिखा गया है, पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या लिखा गया है कि ये हाई इनपुट इम्पिडेंस रखता है। क्लियर, ये क्या होगा, हाई इनपुट इम्पिडेंस रखेगा। दूसरा विशेषता इसका क्या है, जो आउटपुट इम्पिडेंस है वो क्या होगा, लो होगा। क्लियर, और तीसरा विशेषता इसका क्या है, ये हाई करंट गेन रखता है और ये लगभग इनफाइनाइट आप कह सकते हैं। फेट के केस में ये लगभग आप इनफाइनाइट कर सकते हैं। देखिए इस चीज़ को समझिएगा, यहाँ पर कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन मैं बनाया हूँ। ठीक, एन चैनल जेफेट के लिए। क्लियर, अब देखिए करंट गेन होता क्या है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट का रेशियो होता है। तो कॉमन सोर्स के केस में गेट टर्मिनल क्या है, एज ए इनपुट, और ड्रेन टर्मिनल क्या है, एज ए आउटपुट काम करेगा। अब आपको बताएं कि जो गेट करंट का वैल्यू होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, इसका मतलब जो करंट गेन होगा ID अपॉन जीरो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट के आसपास हो सकता है। ठीक, तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि हाई करंट गेन रखता है, जो क्या होगा आपका इनफाइनाइट के आसपास रहेगा। ठीक, और देखिए ये जो चौथा पॉइंट क्या लिखे हैं, ये मॉडरेट वोल्टेज गेन रखता है। ठीक, क्या लिखे हैं, ये मॉडरेट वोल्टेज गेन रखता है। क्लियर, ठीक, मॉडरेट मतलब न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। ठीक, अब देखिए हाई इंटू मॉडरेट, और ये लगभग इनफाइनाइट के आसपास है। ठीक, हाई इंटू मॉडरेट। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो पावर गेन होगा वो भी क्या होगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि करंट गेन हाई है और वोल्टेज गेन मॉडरेट है। तो जो पावर गेन होगा वो वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ठीक, तो क्या होगा, हाई पावर गेन कह सकते हैं।
क्लियर। अब देखिए इसका जो बैंडविड्थ होता है वो भी क्या होता है, हाई होता है, मतलब ये ज़्यादा रेंज की फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकता है, एम्पलीफाई कर सकता है। अगर हम लोग को कॉमन सोर्स एम्पलीफायर को यूज़ करना है तो ज़्यादा रेंज की फ्रीक्वेंसी को भी एम्पलीफाई वगैरह कर सकता है। क्लियर क्लियर अच्छी। डिटेल में जाने कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक। डिटेल में जाएंगे, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे तो लेक्चर काफ़ी लंबा चल जाएगा, ठीक। जब एम्पलीफायर को पढ़ाएंगे ना तो उसमें थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों को डिस्कस कर देंगे। ओके, अब चलते हैं तीसरे और लास्ट कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन बचा है कौन सा, कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, ठीक। तो क्या लिखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन ड्रेन मोड। क्लियर हुआ है चीज़, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन ड्रेन मोड मतलब कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन की विशेषता को हम लोग देखेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहला विशेषता क्या है, ये हाई इनपुट इम्पीडेंस रखता है। इज इट क्लियर, इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होगा वो क्या होगा, हाई होगा, ठीक। और जो इसका आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो भी क्या करता है, हाई रखता है। क्लियर। अब देखिए तीसरा इसका क्या है विशेषता, ये लेस वोल्टेज गेन रखता है, ठीक। लेस वोल्टेज गेन का मतलब क्या हम कह सकते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है और जो इनपुट वोल्टेज है उसका जो रेशियो होगा वो लगभग क्या होगा, 1 के बराबर होगा। जैसे पीछे हम लोग लो करंट गेन को देखे थे, आई आउटपुट अपान आई इनपुट क्या था, 1 के बराबर आ रहा था, ठीक। तो वैसे हम कह सकते हैं ना कि आउटपुट अपान इनपुट वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। इसका नाम हम ये कह सकते हैं कि जो इनपुट वोल्टेज होगा वही क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली आउटपुट वोल्टेज होगा। वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज, लो है मतलब 1 के आसपास हम कह सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब V0 जो होगा आउटपुट वोल्टेज वो क्या होगा, इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक। अब देखिए कॉमन ड्रेन मोड में जो हम लोग का इनपुट वोल्टेज है वो क्या है, VG है। इनपुट वोल्टेज है वो क्या है, VG है, मतलब गेट टर्मिनल पे जो वोल्टेज है, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या हम लोग का सोर्स टर्मिनल पे जो वोल्टेज है मतलब VS है। इसका मतलब क्या है, VS क्या है, VG के बराबर है, जो हम लोग कॉमन ड्रेन मोड यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो सोर्स है ये क्या कर रहा है, इस गेट के वोल्टेज को फॉलो कर ले रहा है, मतलब जो यहाँ पे वोल्टेज है वही वोल्टेज क्या है, इस सोर्स टर्मिनल पे है। इसी वजह से इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स फॉलोवर भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स फॉलोवर भी कहते हैं। क्लियर, क्यों, क्योंकि जो सोर्स है वो गेट के वोल्टेज को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो नोन एज सोर्स फॉलोवर। जैसे आप इमीटर फॉलोवर देखे थे ट्रांजिस्टर के केस में, वैसे ही यहाँ पर फेट के केस में क्या होता है, सोर्स फॉलोवर होता है, ठीक। क्लियर है चीज़, इसको क्या कहेंगे हम लोग, सोर्स फॉलोवर कहेंगे। क्यों कहे, क्योंकि जो सोर्स पे वोल्टेज है वो गेट के वोल्टेज को फॉलो कर रहा है। दिस मींस व्हाट, सोर्स क्या है, इसका एक फॉलोवर है, इस वजह से इसको सोर्स फॉलोवर कहते हैं। क्लियर क्लियर हुआ चीज़। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, हाई करंट गेन रखता है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। करंट क्या है, इस पे आउटपुट करंट क्या है, सोर्स वाला, और इनपुट करंट क्या है, गेट वाला। इन दोनों का रेशियो लेंगे, गेट करंट होता क्या है, 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो हम कह सकते हैं हाई करंट गेन रखता है जो इनफाइनाइट के आसपास होगा, ठीक। अब वोल्टेज गेन क्या है, लेस है, ये क्या है, हाई है, ठीक। तो इसका मतलब जो पावर गेन होगा उसको हम लोग मॉडरेट पावर गेन कह सकते हैं, या आप हाई पावर गेन भी कह सकते हैं, क्योंकि करंट गेन क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक। तो आप हाई पावर गेन भी कह सकते हैं। ओके, अब देखिए 6 नंबर पॉइंट क्या है, ये 6 नंबर पॉइंट है, ये क्या है, लेस बैंडविड्थ, ठीक। इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगा, जिस रेंज को एम्पलीफाई करेगा वो क्या होगा आपका, बहुत ही छोटा होगा। क्लियर, ठीक। मतलब ये कम रेंज की फ्रीक्वेंसी को क्या कर पाएगा, ये जो आपका कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन में जो एम्पलीफायर बनाएंगे फेट को यूज करते हुए, वो क्या करेगा, कम रेंज की फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, ठीक। यहाँ पर जनरली जो मॉडरेट वर्ड यूज किया गया है वो किसकी वजह से किया गया है, इस लेस वोल्टेज गेन की वजह से, ठीक। क्योंकि ये इनफाइनाइट वगैरह हम लोग कैलकुलेशन करते टाइम अगर लिखते हैं तो इससे हम लोग को परेशानी वगैरह हो सकता है, ठीक। इस वजह से हम लोग कह देते हैं कि एग्जैक्ट एकदम इनफाइनाइट लिखते नहीं है, ठीक। तो इस वजह से हम लोग क्या कह देते हैं कि ये लेस है, ये क्या हाई है, इसका मतलब हम लोग को एक मॉडरेट पावर गेन क्या होगा, मिलेगा। क्लियर है चीज, क्लियर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए और अपना साथ बनाए रखिए। अगर आप अपना साथ बनाए रहेंगे तो 15 मार्च तक मैं कोशिश करूंगा कि ये पार्ट पूरा ख़त्म कर दूं, और पैरेलल में मार्च से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी स्टार्ट करने का कोशिश करूंगा। ओके, मतलब मेरा टारगेट सेट है कि 30 मार्च तक आपका ये पेपर ख़त्म कर दूँ, मैक्सिमम 10 अप्रैल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।